जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्लीज शक्ति में। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त रिश्तेदार हैं उन सभी तक इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए। आज जो मैं आपके लिए मंत्र लेकर आया हूँ, विधि लेकर आया हूँ, वो तामसिक क्रिया की विधि है। तामसिक क्रिया और मंत्र के द्वारा आप घर का बंधन कैसे करेंगे, घर को कीलित कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस क्रिया के द्वारा अगर आप एक बार घर को कीलित करते हैं तो कई सालों के लिए घर आपका बंदिश हो जाएगा, घर कीलित हो जाएगा। उसके अंदर कोई भी भूत प्रेत डाकने शाकने जिन मसान कुछ भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर कोई तांत्रिक भी आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करता है और उस समय अगर आप अपने घर के अंदर हैं तो वो उसकी तांत्रिक क्रिया भी आपके ऊपर काम नहीं कर पाएगी, उसकी तांत्रिक क्रिया वो विफल हो जाएगी। बहुत बार सवाल आता है कि आखिर घर बंधन करें क्यों। घर बंधन करने से फ़ायदा यही रहता है कि अगर आप कोई गुप्त शत्रु हैं आपके और वो आपके ऊपर तंत्र करवा रहे हैं, तंत्र ज़्यादातर रात्रि में ही किया जाता है जहाँ तक है, और रात्रि में व्यक्ति कहाँ जाएगा, रात्रि में व्यक्ति अपने घर पर ही रहेगा और घर के अंदर रहेगा और घर बंदिश है तो उसकी तांत्रिक क्रियाएँ आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगी, इससे आप सुरक्षित बच जाएंगे। इसलिए घर का बंधन, घर का कीलन करवाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सुनसान रास्ते से आ रहे होते हैं, किसी पेड़ पर या किसी रास्ते में किसी भूत का निवास है और आप जा रहे हैं, तो अगर वो आपको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद आपके साथ ही आपके घर तक आता है तो वो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। अगर मान लीजिए आप किसी शमशान से आ रहे हैं या कोई ऐसा घर है या बंगला है कोई ऐसा, या कोई जंगल है जहाँ किसी प्रेत का निवास है, तभी वो प्रेत आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका घर बंदिश है, कीलित है। अगर कई बार देखा गया है ऐसा कि जिसके साथ में कहीं बाहर से कोई प्रेत लग के आ जाता है तो वो हमारे घर को अपना घर समझ के वहीं रहने लगता है और हमारे ऊपर ही अटैक करता रहता है। कभी किसी को परेशान करता है, कभी किसी को चोट पहुंचाता है। बहुत सारी ऐसी अनहोनी घटनाएं घटित करता है वो, जिससे कि हमारा जीवन जो है वो नष्ट हो जाता है। जब प्रेत के साथ में रहेंगे तो वो हमें भी प्रेत ही बनाने के प्रयासों में लगा रहता है, और अगर घर का बंधन रहेगा, कीलन रहेगा, तो कोई प्रेत उसके अंदर निवास नहीं कर पाएगा। अगर आपके साथ में कहीं से आ भी जाएगा तो उसको वापस लौट के जाना पड़ेगा क्योंकि आपके घर में के अंदर प्रवेश वो कर नहीं सकता। तो चलो बताते हैं कि इससे बंधन कैसे करते हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो उसके अंदर प्रवेश कर सकती हैं, कौन कौन सी शक्ति उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हैं। ये एक तामसिक क्रिया के द्वारा बंधन है, तो तामसिक शक्तियाँ तो इसके अंदर प्रवेश कर नहीं सकती। यहाँ तक कि यह कि सात्विक शक्तियों में कुछ शक्तियाँ ही हैं जो इसके बंधन को तोड़ सकती हैं या इसके अंदर प्रवेश कर सकती हैं, वो मैं वीडियो में बता नहीं सकता। आते हैं सीधी क्रिया पर कि करना कैसे इसका बंधन आपको। पहले तो जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र को आप किसी भी ग्रहण में, किसी भी नवरात्रि में या किसी भी शुभ दिन में अगर आप इसको 108 बार या 3 माला इसकी अगर आप जाप कर लेते हैं और एक हवन 108 मंत्रों से इसका कर लेते हैं तो ये मंत्र आपके लिए पूर्ण तरीके से जागृत हो जाएगा। अगर आप जाप भी नहीं करते हैं, अगर इसको याद ही कर लेते हैं तब भी ये आपके लिए काम करेगा। मंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए हवन जाप ज़्यादा किया जाता है। आपके घर में अगर पहले से कोई भूत प्रेत जिन्नात कोई पहले से रह रहे हैं तब भी आप इसका सीधा बंधन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बंधन में आ गया उसका नाश निश्चित है। वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा, उसको उस घर को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो करना ऐसे ही आपको कि जब आप मंत्र को सिद्ध कर लेंगे उसके बाद कुछ सामग्री लगेगी आपको, वो बताता हूँ आपको क्या चाहिए। पहले तो आपको सबसे पहले काले कुएच की डल चाहिए। आपको कहीं से भी पंसारी की दुकान से, या अगर आप खुद पौधा पहचानते हैं तो वहाँ से लेकर आ सकते हैं। उल्टे पंख की जो मुर्गी आती है उसका आपको एक अंडा या एक बच्चा उसका उल्टे पंख वाला ही वो आपको चाहिए। काला बच चाहिए आपको, पीली सरसों चाहिए, सिंदूर चाहिए, एक पान चाहिए, एक शराब का कोई भी बर्तन आपको चाहिए, इसमें शराब आप रख लें, या जो मार्केट में मिलती है बोतल आप वो भी लेके आ सकते हैं। इन सारी सामग्री को आपको 2 हिस्सों में लेकर आना है। 2 ही अंडे लगेंगे आपको, 2 ही शराब के पैकेट, और 2 ही, अगर अंडा लेकर आप नहीं आ रहे हैं, 2 बच्चे हैं तो बच्चे भी आपको 2 लगेंगे। 2 जगह सिंदूर, 2 पान और 2 जगह पीली सरसों, बच भी काला बच भी, और काली को जो कुएच की जड़ है वो भी आपको 2 लगेंगे। ठीक है, 2 क्यों लगेंगे वो आपको बताता हूँ मैं आगे जाकर। करना ऐसे ही आपको कि जब भी किसी घर का बंधन आप करें या अपने घर के स्वयं आप बंधन कर रहे हैं तो आपको दीपक जलाकर, गूगल जला के ये सारी सामग्री को एक हिस्से में रख के 108 मंत्रों से पूरी सामग्री को आप अभिमंत्रित करेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 बार अभिमंत्रित करेंगे, पूरी सामग्री आप इकट्ठा रख के 108 बार मंत्र पढ़ के उसके बाद फूंक मार लेंगे 108 बार ही, तो पूरी सामग्री अभिमंत्रित हो जाए। उसके बाद
जो आपने अगरबत्ती जलाई होंगी उन अगरबत्ती को लेकर और इसमें से आधा सामान यानी कि एक एक सामग्री इसमें से लेकर आप घर के सबसे लास्ट वाले हिस्से में जाएंगे और वहाँ पे गड्ढा खोदकर ये सारी सामग्री को ऐसे ही वहाँ पे गाड़ देंगे मंत्र पढ़ते हुए। मंत्र आपका बिल्कुल बंद नहीं होगा, ठीक है। और जो अगरबत्ती है आप हाथ में लिए हुए हैं, अब आप पीछे वाले हिस्से से पूरे घर के कोनों में घूमते हुए आएंगे अगरबत्ती को साथ में लेकर मंत्र पढ़ते हुए। जब पूरे घर के हिस्सों में आप घूम लेंगे तो आप जब आगे वाले हिस्से में आएंगे जो आधी सामग्री बची हुई है, एक एक जो नग आपका बचा हुआ है, उसको आप जो मेन गेट है उसके दरवाजे पे आप गड्ढा खोदकर गाड़ देंगे। तो ये आपकी अगरबत्ती वहीं पे लगा देंगे और गड्ढा खोदकर जब सामान पूरा दबा देंगे तो ये आपकी क्रिया पूरी हो गई, ठीक है।